ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वह सबसे बड़ा। यानी आपकी मुश्किलों में अगर कोई साथ देता है तो वह आपका सच्चा मित्र होता है। इसको ध्यान दीजिएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास, चलिए नज़र डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 29 जनवरी 2021 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा आर्थिक सामाजिक मामले पर उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में किसे भारतीयों को नामित किया गया है। इम्पोर्टेंट है। अगर इस तरीके का कभी भी कोई भारतीय इंडियन है और यूनाइटेड नेशन के ये जो भी बॉडीज़ है अगर उसमें सेलेक्टेड होता है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये कौन है जो सेलेक्ट हुई हैं भारतीय? वो हैं आपकी जयति घोष। क्या नाम है? जयति घोष। इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछे यूनाइटेड किंगडम यूनियन नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है तो ये हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, वो क्या है? ये है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। इम्पोर्टेंट है। क्या है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है। इसमें भारत का 7वां स्थान रहा है। इसको कौन जारी करता है? एक गैर सरकारी संगठन है, यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जर्मन वॉच। जर्मन वॉच के द्वारा ग्लोबल क्लाइमेटिक रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इसमें भारत का स्थान तो 7वां रहा है, लेकिन टॉप 3 कौन है? देखिए टॉप में कौन है? मोजाम्बिक है, ठीक है। उसके बाद जिम्बाब्वे और बहामास। तो ये तीनों याद रखिएगा क्योंकि इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर ये पूछता है कि कौन सा, मतलब कौन ऑर्गेनाइजेशन इसको लॉन्च करता है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट होता है। और भारत की रैंकिंग फिर प्लस टॉप जो है हमें वो पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट को देखें, वो क्या है? ये है आयु संवाद अभियान। क्या है? आयु संवाद अभियान का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है? ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था के द्वारा ये किया जा रहा है, आयु संवाद अभियान। और इसका जो वो है क्या है? मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी। इम्पोर्टेंट है ये। इसकी थीम इम्पोर्टेंट है। क्या है ये? कोविड-19 महामारी के लिए आयुर्वेद। क्या है? कोविड-19 महामारी के लिए आयुर्वेद। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गणतंत्र दिवस के परेड में किस देश की सेना ने भी भाग लिया? तो कौन सी ऐसी सेना है जो हमारे गणतंत्र यानी रिपब्लिक डे पे पार्टिसिपेट की है? तो वो है कहाँ की? बांग्लादेश है ये, ठीक है। अभी 2021 में बांग्लादेश का 50 यानी आपकी 50 ईयर्स हो जाएगा इसको आज़ाद हुए। तो इसलिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को शेख हसीना जी ने इनवाइट किया है और हमने इन्हें गणतंत्र दिवस पे अपने परेड में शामिल होने का मौका दिया है। ऐसा पहली बार हो रहा है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और ये चौथी बार हो रहा है जब कोई भी विदेशी गेस्ट जो है वो इंडिया में इस बार रिपब्लिक डे पर नहीं आया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए यहाँ की तीनों जो सेना है वो अहम भूमिका निभाई। कहाँ की? बांग्लादेश की। और जब बांग्लादेश आज़ाद हो रहा था यानी 19 याद रखिएगा 1971 में, तब उन्होंने एक ऑपरेशन जैकपॉट चलाया था। तो हो सकता है ये पूछे ऑपरेशन जैकपॉट किससे संबंधित है? तो ये बांग्लादेश से संबंधित या फिर ये ईस्टर्न पाकिस्तान से संबंधित है। इसे ईस्टर्न पाकिस्तान पहले कहते थे, लेकिन अब हम इसे बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। अगर पूछे कि इसकी बाउंड्री जो है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य से मिलती है, तो आपका वेस्ट बंगाल जो है हमारा, उससे ज़्यादा सबसे बाउंड्री इसकी मिलती है। हम बांग्लादेश के साथ 3 ये एक्सरसाइज है कंडक्ट करवाते हैं, बोंगो सागर, संप्रीति और कॉर्पेट एक्सरसाइज। इम्पॉर्टेंट है ये। और भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो कि इसके तीनों तरफ से घिरा हुआ है, यानी 3 तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा है? तो वो कौन है? आपका त्रिपुरा है। याद रखिएगा, ठीक है।
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये सब। और ऐसे तो अभी और भी चीज़ें हैं बांग्लादेश में इम्पॉर्टेंट है, जैसे वहाँ के जो शेख फादर हैं यहाँ के, जैसे कि हमारे यहाँ महात्मा गांधी है, वैसे शेख मुजीबुर रहमान जी हैं वहाँ के, यानी हसीना जो शेख हसीना उनके फादर, उनको एक तो नेशन ऑफ द फादर ऑफ द नेशन कहा गया। दूसरा क्या कि अभी यूनेस्को ने इनके द्वारा मतलब इनके नाम पर एक अवार्ड की भी डिक्लेरेशन की है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, है ना, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बाकी तो हमने देख लिया। और बांग्लादेश ऐसा है जो कि इंटरनेट पे जो फ्री इंटरनेट हो रहा था ना, उस पर पाबंदी लगा दी और पूरे तरीके से उसको बैन कर दिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अभी हम कोविड-19 जो वैक्सीन है हमने डेवलप की है, वो अपने जितने भी नेबर्स कंट्री है ना उनको दे रहे हैं। जैसे अभी हमने मालदीव को दिया, श्रीलंका को दिया, बांग्लादेश को दिया, नेपाल को दिया है, भूटान को दिया है, अभी रिसेंटली अफगानिस्तान को ये डोज दे के आए हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें, वो क्या है। ये है भारत का पहला जेंडर पार्क। ठीक है, जेंडर पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो ये भारत का पहला है। कहाँ पे, केरल में बनाया जा रहा है। और यहीं पे जेंडर म्यूजियम भी और जेंडर लाइब्रेरी भी बनाई जा रही है। केरल से तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जो हमें पता होने चाहिए, जैसे कि किन किन चीज़ों पे टॉप पर है। आपको तो याद होगा SDG इंडेक्स में टॉप पर है, फिर आपका लिटरेसी रेट पे टॉप पर है, एजुकेशन रेट पे टॉप पर है, हेल्थ पे टॉप पर है। और अभी यहाँ पे हमने देखा था कि 100% जो है यहाँ के पब्लिक स्कूल्स को डिजिटलाइज करने वाला राज्य कौन बना, केरल बना। अभी पहला जो है जेंडर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, केरल में बनाया जा रहा है। ठीक है, इतने पॉइंट्स जो हैं आपको ये बात पते होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये क्या है। ये है NCG 4535। ये क्या है, ये एक आकाश गंगा है। और ये जो नासा का हबल टेलीस्कोप है ना, उसने रिसर्च किया है इसको। और ये जो आकाश गंगा है ना, उसे हम स्वेज गैलेक्सी के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट, इसे हम किस नाम से जानते हैं, स्वेज गैलेक्सी। इसी तरीके से भी आपने एक और देखा था कि एक उन्होंने ग्रह को एक हाँ गैलेक्सी को कह लिया, एक और गैलेक्सी को, उसका नाम एबल करके कुछ था। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो क्या है। जयललिता मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है। अभी जयललिता की हमने एनिवर्सरी मतलब डेथ एनिवर्सरी मनाई, तो ये कहाँ किया जा रहा है, ये तमिलनाडु के चेन्नई में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु के चेन्नई में। अगर आपसे पूछे तमिलनाडु से क्या इंपॉर्टेंट है, तो तमिलनाडु किस पर टॉप पर है, तो फिशरी के प्रोडक्शन पे ये टॉप पर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे ही जो मुद्रा लोन है ना, सबसे ज्यादा प्रोवाइड यहीं की गई लोन के मामले में। सबसे ज्यादा अगर लोन किस राज्य ने, तमिलनाडु ने ही लिया है। ये पॉइंट याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फाइबर ऑप्टिकल का पिता किसे कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। फाइबर ऑप्टिकल भी बहुत न्यूज में आया है कि फाइबर जो ऑप्टिकल है उसकी कनेक्टिविटी हम केरल कोची से लेके हम कहाँ तक, आंडोमान जो लक्षद्वीप है वहां तक लेके जाएंगे। फिर और भी हमने इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर की बात की है। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर के पिता कौन कहलाते हैं, वो है कौन, आपकी नरीधर सिंह कपानी। ठीक है, कपानी जी इसके फादर हैं। ये क्यों न्यूज में रहा, क्योंकि इन्हें मरणोपरांत, ये मर चुके हैं, हमारे बीच नहीं है ये, तो कपानी जी को पद्म विभूषण मिला है अवार्ड। ठीक है, ये टोटल कितने लोगों को मिला है अभी, तो पूरे 7 लोगों को मिला है। तो विभूषण 7 लोगों को मिला है। ठीक है, विभूषण, पद्म भूषण जो है वो 10 लोगों को मिला है। और एक होता है पद्म विभूषण, पद्म भीषण, और आपका होता है एक श्री कुछ करके है, वो 102 लोगों को मिला है शायद ये याद नहीं आ रहा मुझे। तो ये तो 2 लोग, ये जो 7 में है उनमें तो एक इनका नाम ये है नरीधर सिंह कपान, और एक PM है कहीं के, कहाँ के PM रहे हैं, जापान के। क्या नाम है, एबे जी, सेंजो आबे। ठीक है, सेंजो आबे जो है इन्हें अभी अवार्ड मिला है। तो इन्हें किसके अंडर में मिला है, तो पब्लिक अफेयर जो होता है ना कैटेगरी, उनके अंदर इन्हें अवार्ड मिला है। तो ये भी याद रखिएगा, इसकी कैटेगरी भी कई बार पूछी जाती है। ठीक है, और इन्हें तो साइंस की फैकल्टी में मिला होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, वो क्या है। यह है किस राज्य में नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई है। अब नाव से मतलब नाव को ही ऐसा डेवलप कर दिया जाएगा
कि वो आपको पुस्तकालय के रूप में काम करेगा। तो ये कर रहा है कौन? पश्चिम बंगाल आपका, कोलकाता में। ठीक है, और कोलकाता कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी के किनारे ही सबसे पहला अंडर वाटर मेट्रो चलाया गया, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे जो ट्रॉम्बे बस सेवा है ना उसको देखा था। ट्रॉम्बे बस सेवा क्या होती है? एक ट्रेन की तरह होती है, ना ट्रेन होती है ना बस होती है, पर इसकी एक पटरी होती है। इसी तरीके से हमें हमने जैसे नाव पुस्तकालय है उसी तरह ट्रॉम्बे पुस्तकालय, जो ये बस है, ये बस जैसी और रेल जैसी जो चीजें हैं, मतलब पटरी चाहिए इसको, और साइज में कैसा होगा? बिल्कुल आपके बस का साइज का होगा, तो इसलिए इसको ट्रॉम्बो कहा जाता है। तो ट्रॉम्बे पुस्तकालय कहाँ पे है? वो भी आपके कोलकाता में है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये है 2 एक्सप्रेसवे पर हाईवे पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा एक्सप्रेसवे है? ठीक है, ऐसा कौन सा 2 एक्सप्रेसवे है जिसपे हवाई पट्टी, मतलब इसमें आप एरोप्लेन भी अब उतार सकते हो, ये देश का पहला बना है। तो ये कहाँ पर है? यूपी में। अभी यूपी के हम ऐसे तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी जो रिसेंटली जो न्यूज़ है ना उसको डिस्कस करते हैं। जैसे वही हमने 2021 में ये सारी न्यूज़ेज हैं। क्या क्या है यहाँ पे? हमने नायका योजना देखा, जो कि मेधावी छात्रों को उनके हर जिले में 1 दिन के लिए डिप्टी बनाने की बात की गई है, यानी हेड बनाने की बात की गई हर जिले का। फिर यहाँ पे उद्यम सारथी हमने देखा था। उद्यम सारथी जब यूपी ने अपना कौन सा 24 जनवरी को जब इन्होंने अपना स्टेटहुड डे मनाया था तब। फिर अभी हमने अभय योधन प्रोग्राम भी देखा था। और यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है, क्या नाम है उसका? पीलीभीत। जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उसे अभी अवार्ड मिला है। ठीक है, और किसके अंदर अवार्ड मिला है? तो T x2 अवार्ड जो होता है वो इसको मिला है। ये क्या है? तो ये 2022 तक कहा है इन्होंने कि हम अपने टाइगर के पॉपुलेशन को कर दें, डबल कर देंगे। यहाँ पे एक लेक है आगरा में, कहिंदम या कथिदम। ठीक है, तो आगरा का जो लेक है, जो झील है, उसे भी क्या यूनेस्को साइड में शामिल कर दिया है, कथिंगम। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, आदिवासी मेला कहाँ पर शुरू किया जा रहा है? तो आदिवेशन जो मेला है वो कहाँ शुरू किया जा रहा है? ये भुवनेश्वर उड़ीसा में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? उड़ीसा में, भुवनेश्वर, मतलब उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और क्या पॉइंट याद रखना है कि यहीं पे हमें ओलिवर नाम का जो टर्टल होता है वो हमें देखने को मिलता है। और यहीं पे हमने बहुत सारे इसके सागर को देखा, जो कि क्या कर रहा है, जो कि इनको स्वच्छ करने के लिए यहाँ के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे केयर करने की बात कही गई है। पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिए, ये है 4 दिवसीय काव्य उत्सव, क्या नाम है उसका? कविता विज। किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, तो ये कहाँ किया जा रहा है? केरल में किया जा रहा है। इसी तरीके अपने कल या परसों की न्यूज में एक न्यूज पढ़ी थी, क्या थी? मेगा कविता उत्सव। तो मेगा कविता उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो ये पॉइंट आपको याद होगा, आई होप। ये पॉइंट है आपका कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में किया जा रहा है। कल ही शायद मैंने आपको बताया था। तो वहाँ पे मेगा कविता है और इसका नाम क्या है? कविता विज। ठीक है, याद रखिएगा इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, ये क्या है? अमेरिका रूस के साथ परमाणु हथियार एवं रोकथाम से संबंधित न्यू स्टार्ट समझौते कितने साल के लिए बढ़ाना चाहता है? तो कितने साल के लिए इसको बढ़ाना चाह रहा है? 5 साल के लिए बढ़ाना चाह रहा है। अभी हमने स्काई ट्रीटी को भी देखा था कि अमेरिका जो है स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया है, अब इसमें वापस नहीं आना चाहता। और साथ ही साथ रशिया ने भी ये कहा है कि अब जब अमेरिका इसमें ट्रीटी में नहीं है तो हम क्या करेंगे इस ट्रीटी में। तो रशिया ने भी अपना नाम वापस लेने की बात कही है और इसने दाखिला दे दिया, मतलब आपको पर्ची देना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अभी अमेरिका के विदेश मंत्री चुने गए हैं। क्या नाम है उनका? एंटोनी बिलिकेन। क्या नाम है? एंटोनी बिलिकेन। इंपॉर्टेंट नाम है। अमेरिका के कोई विदेश में, क्योंकि ये बराक ओबामा थे ना, उनके काल में भी ये थे, लेकिन ट्रम्प के काल में नहीं थे। और यहाँ पे जो सीनेट होती है उसकी कितनी सीट होती है? तो 100 सीटें होती हैं। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है कौन से नंबर के हैं? तो
6 नंबर के हैं जियो बीडो अंकल जी। और 49 नंबर की हमें वाइस प्रेसिडेंट मिली है कमला हैरिस, नाम याद रहेगा। देखिए अभी कमला हैरिस के जो हस्बैंड है ये पहले क्या बने हैं, फर्स्ट जेंटलमैन बने। इनका नाम याद रखिएगा, डगलस नाम है। कहाँ के हैं ये? डच के या स्विस, शायद डच के ही हैं ये ऐसा जुइस है, जुइस है, ठीक है। और क्या क्या पॉइंट हमने देखा है, और ये पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे ग्रेट अमेरिका में एक ग्रेट कैनियन मिलता है। और ये कौन सी नदी से बना है? तो ये कोलोराडो जो नदी है अमेरिका में बहती है उसके थ्रू ये बना है। और भारत का पहला जो है योग विश्वविद्यालय बाहर मतलब विदेश में कहाँ पे है? तो ये आपके अमेरिका के लॉस एंजलिस में है। और आप देखते होगे 45 नंबर का जो डिग्री लाइन है वो कहाँ पर लोकेटेड है, मतलब किन दो देशों के बीच को अलग करता है, देशों के बीच में से बहता है, खींचा गया है काल्पनिक रेखा। तो ये है आपकी कनाडा और अमेरिका के बीच में, ठीक है। इतने पॉइंट इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरनेशनली होलोकॉस्ट रिमेम्बरिंग डे कब मनाया जाता है? तो ये हम कल मनाए, ठीक है, मतलब 27 को मनाया गया, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 35वें प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि प्रगति जो बैठक है उसकी अध्यक्षता किसने की, एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बनाया जा सकता है इससे कि इसका कौन से नंबर का एडिशन था। तो आपको पता होना चाहिए 35 नंबर का एडिशन था। और ये राज्य और केंद्र सरकार के बीच में किस तरीके से कामकाज को शामिल किया जाए उस पर ये फोकस किया गया, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, जो गोविंद बल्लभ पंत जी थे ने इनके प्रतिमा का अनावरण किया गया, ठीक है। तो कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है आपके संसद भवन जो परिषद है ना वहीं पे किया गया, यानी दिल्ली में किया गया है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे। और आपको पता होना चाहिए ये कि गोविंद बल्लभ पंत जी थे वो आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के अधिवेशन के रूप में चुने गए थे, ठीक है, अपने टाइम में। तो इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे लिए इम्पोर्टेंट वो है क्या कि राजस्थान ने एक नई एम सैंड पॉलिसी लाई है। तो आपके एग्जाम में सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा कि एम सैंड पॉलिसी किसने लाई है? तो ये लाया है राजस्थान ने। राजस्थान के सीएम जो हैं अशोक गहलोत जी, इन्होंने ये पॉलिसी लेकर आया है। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें क्या बातें हैं, तो यह रेत की मात्रा को डिसाइड करना, मतलब किस तरीके से जो डिजर्टिफिकेशन हो रहा है उसको रोकना है, किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये बातें कही गई है इसमें। तो ये सिंपल याद रखिएगा, एम सैंड पॉलिसी किसका है? तो राजस्थान का। राजस्थान से एक और पॉइंट है उसे भी हम देख ले, इम्पॉर्टेंट है ये। राजस्थान जो है बिकम्स द 5th स्टेट टू कंप्लीट अर्बन लोकल बॉडीज इन जो रिफॉर्म, एक रिफॉर्म बिल आया था आपको याद होगा, अर्बन लोकल बॉडी जिसे कि ULB के नाम से जानते हैं। ये जो रिफॉर्म बिल था उसको मानने वाला 5वां राज्य बन गया है भारत का, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो कौन से और 4 राज्य हैं जो इसको अपना चुके थे इस रिफॉर्म को, अर्बन लोकल बॉडी को? तो ये थे आपके आंध्र प्रदेश सबसे पहले अपनाया था, उसके बाद मध्य प्रदेश ने अपनाया था, फिर आपके मणिपुर ने अपनाया था, ठीक है। और अभी जो आपने देखा तेलंगाना ने अपनाया। फिर वो 5वें नंबर पे जो आ गया है वो कौन आ गया है? राजस्थान आ गया है। तो याद रखिए यहाँ पे रैंकिंग थोड़ी सी ये अमाउंट के अकॉर्डिंग रखी गई है, ठीक है। ये मत समझिएगा कि इसी ने पहले किया था, ये अमाउंट के अकॉर्डिंग है। तो इन सब ने क्या किया है कि जो UBI था ना उसे अपना लिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इससे रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें, वो क्या है? लाला लाजपत राय, जानते होगे ये बहुत बड़ा नाम है लाला लाजपत राय। तो इनकी जयंती मनाया हमने कल 28 जनवरी को। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 में। और इन्हें हम लाल के नाम से, मतलब इनमें लाल बाल पाल के नाम से हम जानते हैं। इन्हें हम केसर, पंजाबी केसर या फिर लॉयन ऑफ पंजाब के नाम से इन्हें जानते हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे देश को आज़ाद कराने में। और ये कौन से पंथ से बिलोंग करते थे? गरम दल से या फिर तो ये जो है ये गरम दल से
बिलोंग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देखिए, यह जलवायु परिवर्तन पर विश्व का सबसे बड़ा जनमत सर्वेक्षण हाल ही में किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट है ये। तो ये किया जा रहा है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यानी यूएनडीपी के द्वारा। और यूएनडीपी जो है वो आपके यूएन क्लाइमेट समिट भी कराती है। तो यूएन क्लाइमेट समिट कहाँ हो रहा है, तो ये ग्लासगो में कराया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और भी रिसेंटली कहीं पे हुआ है, ये मैंने कल डिस्कस किया है, आप मुझे बताइएगा। और अगर आपसे पूछे कि यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रख, आपको पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है। इम्पॉर्टेंट वन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, वो क्या है, ये है किस संगठन ने दुनिया भर के कर्मचारियों ने अल्फा जो है, अल्फा ग्लोबल नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संघ गठित करने का बात कहा है। तो अल्फा नाम से आपको समझ में आ गया कि अल्फा जो है वो किसकी पैरेंट कंपनी है, तो ये गूगल की पैरेंट कंपनी है। और अभी इनका एक प्रोग्राम था क्लाउड लेपर्ड, तो इसको इन्होंने बंद करने की बात की है क्योंकि इनको कोई भी बेनिफिट इससे नहीं मिल रहा था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, क्या है, केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने 27 जनवरी को फिट इंडिया स्कूल वीक प्रोग्राम चलाया। तो यह कौन सा संस्करण था, तो ये 2nd नंबर का एडिशन था। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिट इंडिया स्कूल वीक। और किसने 10,000 रेस वॉक में राष्ट्रीय T20 रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो ये कौन है, अमित खत्री जो थे, खत्री जी जो हैं, अमित शाह से याद रखिएगा, वही सब रैंकिंग तोड़ रहे हैं इंडिया की तरफ से कह लीजिए। तो वो पॉलिटिक्स से हैं, इन्होंने रेस मतलब रेस भी है, चलना भी है, मतलब वॉक मतलब चलना भी है लेकिन दौड़ भी है। ठीक है, और ये कितना मीटर है, याद रखिएगा, ये 10,000 मीटर की रेस थी, जिसे कि जीता किसने, अमित खत्री ने। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एस्पिरेंट। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।